नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 2 सितंबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 12:31 तक है। आगे फिर रेवती नक्षत्र आ जाएगा। योग शूल है सुबह 9:21 तक। आगे फिर गंड योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। कोई अच्छा कार्य करने वाले थे, बिजनेस डील करने वाले थे, रिश्ते की बात चलानी थी, तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण वणिज है सुबह 10:18 तक। आगे फिर विष्टिकरण आ जाएगा शाम बाद 8:51 तक और उसके बाद में है भवकरण। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:06 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:46 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:01 से 12:51 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि बहुत सुबह जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन रोजाना इन्हें समझें और इन्हें सूझबूझ से टाल दिया करें। आज के जो दुष्ट मुहूर्त थे वो थे सुबह 6:06, 6:47, 6:57 और सुबह 7:47। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट को अपने हृदय में ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा शूल की तरफ मेरे साथ चलिए, यात्रा को मंगल में बनाइए। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। दिशा शूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक। बाकी दिन की अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छे समय है, ज़्यादा अच्छा योग कारक समय है। तो कोई अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं, इन समय पे करेंगे, सफलता के चांसेस बाकी दिन की अपेक्षा ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, यानी चंद्रमा मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को ध्यान रखना है कि आज कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, ना ही किसी को आप उधार दें। वृष राशि वालों को आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी पर आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे, डबल माइंडेड रहेंगे। और मिथुन राशि वालों को मिलेगा पिता का सपोर्ट और आगे बढ़ने की प्रेरणा। वहीं कर्क राशि वाले आज किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। सिंह राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट संबंधित समस्या आपको हो सकती है। और कन्या राशि वाले जो अविवाहित है उनको आ सकते हैं अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव। और तुला राशि वाले ध्यान रखें कि आज किसी से आपका विवाद ना हो जाए, वरना जो बात है वो लंबी छिड़ेगी। वृश्चिक राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए शुभ दिन है, किसी कोर्स में एडमिशन लेने का विचार आएगा। धनु राशि वाले आज भीतर से बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे। और मकर राशि वालों को आज किसी बड़े या विद्वान व्यक्ति की सलाह मिलेगी जो जीवन को बदल दे। और कुंभ राशि वालों को अपने कुटुंब से मिलेगी शुभ सूचना। वहीं मीन राशि वाले आज भ्रमित रहेंगे, मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा रहेंगे आज इनको। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों के क्लिष्ट श्लोकों को ना समझ पाने की स्थिति में परमात्मा की प्रेरणा से बहुत से संत कवियों ने लोक भाषा में ज्ञान चर्चा की और अध्यात्म के गुप्त सूत्र सर्वसाधारण के लिए सुलभ करवाए। ऐसे ही एक संत रहे तुलसीदास बाबा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सी ज्ञान की बातें कही। परमात्मा एक है या दो हैं या भगवान जो है वो अनेक हैं, ये सब भ्रम होते रहते हैं। आजकल के कथावाचक और बहुत से भावुक भक्त भी इस भेद बुद्धि को बढ़ा रहे हैं। कोई कहता है कि राधा जी ही सबसे बड़ी है, बाकी देवी देवता उनके चरण बराबर है। कोई दुर्गा माता को सबसे बड़ा बताता है, कोई महादेव को, कोई नारायण के किसी स्वरूप को। जबकि इसके संबंध में तुलसी बाबा ने कहा कि एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। अब इसका बहुत ही गूढ़ अर्थ है
इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि भगवान एक ही है, यानी परमात्मा एक है। उन्हें कोई इच्छा नहीं है, उनका कोई रूप या नाम नहीं है। वो अजन्मे हैं, परमानंद के धाम हैं, सर्वव्यापी हैं, विश्व रूप हैं और उन्होंने ही अनेक रूप, अनेक अवतार, अनेक स्वरूप, अनेक देह धारण करके लीलाएं की है। तो ये जो सारे देवी देवता हैं, अवतार है, पंच ब्रह्म है, इनमें तात्विक भेद बिल्कुल भी नहीं है, यानी तत्व से ये एक ही है। भेद बुद्धि मूर्खता की निशानी है बस। तो जिनकी पूजा भगवान श्री राम जीवन भर करते रहे, तो समझिए कि वही महादेव अवतार लेकर भगवान श्री राम की भक्ति दास भाव से आज तक कर रहे हैं। तो इसका एक ही अर्थ है कि एक ही परमात्मा राम और हनुमान जी का रूप धरकर लीला करते हैं। तो इतना सा समझना है बस, उसके बाद में कोई भेद बुद्धि कभी नहीं रहेगी। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि आपको ये ध्यान रहे कि जितने स्वरूप हैं वो एक ही परमात्मा के हैं और तत्व उनका एक है। स्वरूप और गुण अपनी अपनी भक्ति के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो दर्शकों, अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान करके आपको जीवन में बहुत तेज गति से सफलता की ओर अग्रसर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप लोग माता लक्ष्मी जी के मंदिर में श्रृंगार सामग्री अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान शिव जी पर मीठे दही, फलों के रस से अभिषेक करके कीकर के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। साथ ही साथ आज शाम किया गया किष्किंधा कांड और सुंदर कांड का लगातार पाठ आपके आने वाले वर्ष को बहुत ही सुंदर बना देगा। भगवान श्री हनुमान जी की कृपा रहेगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही दर्शकों, जब आपको किसी साक्षात्कार में जाने पर भय लगता हो या स्टेज फियर होता हो या किसी मुकदमे में आपको लगता है कि आप सही हैं फिर भी आपका पक्ष लगातार कमजोर पड़ रहा है, या ऐसा होता हो कि आप किसी विरोधी का सामना करने में घबरा जाते हो, तो ऐसी स्थिति में नित्य भगवान श्री राम का पंचोपचार से पूजन करें। उनके युद्ध में प्रवृत्त महाकाल स्वरूप का ध्यान करें। हृदय से उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे अभय और साहस प्रदान करें और सर्वत्र विजयी बनाएं। फिर इस प्रार्थना के साथ इस विशिष्ट चौपाई की 3 माला का जाप 21 दिन तक करें। ध्यान से समझिएगा चौपाई। कर सारंग साज कटि भाता, अरिदल दलन चले रघुनाथा। कर सारंग साज कटि भाता, अरिदल दलन चले रघुनाथा। 21 दिन बाद में जब भी आपको ऐसे किसी कार्य के लिए जाना हो, मात्र 1 माला का जाप करें, प्रणाम करें भगवान को और फिर निकलें। फिर देखें कैसे आपकी कार्य सिद्धि होती है। साहस का संचार आपके अंदर, आपके भीतर हमेशा बना रहेगा और भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा आपके साथ बनी रहेगी। ऐसे दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में समस्या आ रही है या हर बार कुछ ही अंकों से वो रह जाते हैं, तो 3 काम उनको अवश्य करने चाहिए। एक तो गणेश शतनाम के पाठ शुरू कर दें। दूसरा, सूर्य शतनाम के पाठ शुरू कर दें। अब इससे होगा क्या कि गणेश शतनाम से आपका मार्ग जो है वो निष्कंटक हो जाएगा, बुद्धि स्थिर होगी और सूर्य शतनाम से आपके सरकारी नौकरी के योग प्रबल होने लगेंगे। इसके साथ साथ आप एक सरस्वती साधना भी शुरू कर दें। इसके लिए नित्य भगवान श्री गणेश, माता सरस्वती की पंचोपचार से पूजन करें। श्वेत वस्त्र धारण करें, श्वेत आसन पर बैठें। नित्य 5 माला 4 महीने तक इस विशिष्ट मंत्र की करें। निश्चित रूप से आपकी पढ़ने की, याद रखने की क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आगे से आगे आपको सफलता मिलेगी। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम सिद्ध सरस्वते नमः। ओम सिद्ध सरस्वते नमः। आप करके देखिए कैसे इसका चमत्कारी प्रभाव होता है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक सुनीता चौधरी जी की। 19 अप्रैल 1993 का जन्म है, शाम 7:31 सीकर। वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। सुनीता जी, तुला लग्न और मीन राशि की जन्म पत्रिका है आपकी। सप्तम यानी विवाह भाव में सूर्य है उच्च राशि में और सप्तमेश मंगल नीच राशि में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के जीवन साथी की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में एक तरह से अग्निकांड की स्थिति बनी रहती है। अब इसके उपाय के लिए आप सूर्य मंगल की शांति करवाइए, बुद्ध के जाप करवाइए और एक पन्ना पहन लीजिए और नित्य भगवान शिव जी पर मीठा दही अर्पित कीजिए, यानी मिश्री मिला हुआ दही। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं में कमी आएगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अमन जी की। 24 सितंबर 1998 का जन्म है, दोपहर 2:26 दिल्ली। प्रश्न है, नौकरी करें या व्यापार? देखिए अमन जी, आपका धनु लग्न है, तुला राशि है,
दशम में सूर्य बुध की योग कारक युति है और शनि व मंगल का एकादश भाव में पूर्ण प्रभाव है। तो आप दवाइयों का या हॉस्पिटल में जो सप्लाई होने वाले सामान है, सर्जिकल किट है, रुई है, इनका व्यापार कर लीजिए। ये व्यापार आप इसी नवंबर से शुरू कर सकते हैं और उत्तम फल प्राप्ति के लिए या जीवन में उन्नति के लिए आपको मंगल के 7 गुना जाप अवश्य करवा लेनी चाहिए, ताकि आगे से आगे आप सफलताएं प्राप्त करें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें, आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो, मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।